सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है बेसिकली ये वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में नजर आती हैं। जैसा कि अगर आप टैबलेट देखते हैं, कैप्सूल हैं, ये तमाम जो हैं आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं। उसके अलावा जो पाउडर्स आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ, वो भी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आता है। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो पहली आज डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे वो हम पाउडर्स पढ़ेंगे। पाउडर आर दी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का मतलब है मेडिसिन की ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। दैट इज होमोजीनस, जो कि होमोजीनस होती है। मतलब आप मुख्तलिफ दो या दो से ज्यादा पाउडर्स को जब मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, होमोजीनस हो जाते हैं। ठीक है जी। होमोजीनस का मतलब है आपको पता नहीं चलता कि कौन सा पाउडर कौन सा है। मतलब फर्ज करें आपने दो पाउडर्स मिक्स किया, आपको ये पता ही नहीं चल सकता कि इनमें से कौन सा पाउडर जो है वो ड्रग है, कौन सा पाउडर जो है वो एक्सीपेंट है। फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड का मतलब है इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ड्राई मटेरियल्स, और ये क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, खुशक होते हैं। पाउडर्स क्या होते हैं, ये ड्राई होते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म में है किसी भी मेडिसिन की जो कि होमोजेनस नजर आएगी, फाइनली डिवाइडेड होगी, यानी पाउडर्स का साइज बहुत कम होगा, और पाउडर्स जो है ड्राई मटेरियल्स होंगे। मेडिकेटेड पाउडर्स जो कि हम यूज करते हैं किन मकसद के लिए कर सकते हैं, एक तो इसका इस्तेमाल है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है अंदरूनी तौर पे भी हम पाउडर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक इसका एक्सटर्नल यूज भी है। एक्सटर्नल यूज का मतलब है हम इसको बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप घर के अंदर एक एग्जांपल है कि जिस तरह आप घर के अंदर जो पाउडर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टेल्कम पाउडर्स वगैरह, ये एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। ठीक है जी। और साइकेट्रिन पाउडर का नाम सुना होगा आपने, मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है जख्मों के ऊपर लगाने के लिए। तो ये सारे पाउडर्स हैं और ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिस्पेंसिंग, पाउडर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब डिस्पेंसिंग पाउडर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, और इसमें जो है उनको हम इनको बल्क पाउडर्स के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है। बल्क पाउडर्स क्या होते हैं, दे आर लेस, जनरली लेस पोटेंट ड्रग्स आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बल्क पाउडर्स। ठीक है जी। जो ड्रग्स ज्यादा ऐसी ड्रग्स जो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, हम उनके बल्क पाउडर बनाते हैं। बल्क का मतलब होता है लार्ज साइज। ठीक है। काफी जब मिकदार के अंदर हम इसकी तैयारी करते हैं, इसको हम कहते हैं बल्क पाउडर्स। उसके बाद है कि दीज आर पैक्ड इन बल्क कंटेनर्स। ठीक है। इनको बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर हम जो है वो सेव करते हैं, एंड दे आर यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इनका जो इस्तेमाल है हम अंदरूनी भी कर सकते हैं और बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी करते हैं। इंटरनल यूज किन के लिए होगा, दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर। अब ऐसे जो पाउडर जिनको हमने इंटरनली यूज करना है, यानी अंदरूनी इस्तेमाल के लिए करना है, उनको पैकिंग के लिए हम जो है वाइड माउथ कंटेनर के अंदर पैक करते हैं। वाइड माउथ का मतलब है कि ऐसा कंटेनर जिसका मुंह जो है वो बहुत बड़ा होता है। इन विच अ टी स्पून इज एंटर्ड फॉर इजी रिमूवल। अब इसका माउथ बड़ा रखने का फायदा क्या है कि जब हम टी स्पून उसके अंदर एंटर करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि हम उसके अंदर से पाउडर को निकाल सकें। अब इसमें खास तौर पे एंटासिड्स हैं, लेक्सेटिव पाउडर्स हैं। लेक्सेटिव में आपके पास सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो आ जाती है इसबगोल। इसबगोल का जो छिलका होता है वो लेक्सेटिव होता है। लेक्सेटिव का मतलब है ये कब्ज कुशा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं कब्ज ठीक करने के लिए। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आपकी बोतल जो है वो छोटा माउथ होगा, आपका चम्मच ही नहीं उसके अंदर जा सकेगा। तो ऐसी इंटरनल पाउडर्स जो है वो हम टी स्पून से लेते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि जिस कंटेनर जिस डब्बी में उनको रखा जाए उनका माउथ जो है वो बड़ा होना चाहिए। एक्सटर्नल यूज के लिए खासतौर पे डस्टिंग पाउडर है। डस्टिंग पाउडर का मतलब क्या है, जिस तरह आपने टेल्कम पाउडर में देखा होगा कि ऊपर से कैप बंद होता है और उसकी जो ढक्कन है वो बंद होता है, लेकिन दरमियान में सुराख होते हैं। डस्टिंग पाउडर्स। ठीक है जी। एक्सटर्नल यूज के लिए दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी बैरूनी इस्तेमाल के लिए आप इसको इनको इस्तेमाल करते हैं। टू द स्किन, आप उसको स्किन के ऊपर बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद जो है
फॉर देयर एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट पर्पस। अब 3 मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल यूज, अब पूछा जा सकता है कि जी बताएं कि जी जो पाउडर हम एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका मकसद क्या है इस्तेमाल करने का। उसका मकसद ये होता है कि आप उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरासीम वगैरह को किल करने के लिए। प्रोटेक्टिव, आप प्रोटेक्शन, किस हिफाजती तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लुब्रिकेंट पर्पस, लुब्रिकेंट पर्पस का मतलब ये होता है कि कोई चीज इसके ऊपर इफेक्ट ना कर सके और कोई रगड़ ना आए। ठीक है जी, आपकी स्किन को कोई रगड़ना है इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दे आर डिस्पेंस इन शिफ्टर टाइप कंटेनर। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना टेल्कम पाउडर, वो किस तरह के कंटेनर्स में होते हैं? शिफ्टर। शिफ्टर का मतलब होता है ये यानी कैप और उसके अंदर सुराख है और आप उसको जब मूव करते हैं तो पाउडर उनके अंदर से बाहर निकलता है। या फिर प्रेशर एरोसोल्स, या आप प्रेशर एरोसोल्स के तौर पे भी यूज करते हैं। और खास तौर पे आपने देखा होगा बर्थडे पार्टीज के अंदर स्प्रे करते हैं। और स्प्रे के अंदर क्या आता है कि जी के अंदर क्या चीज आती है कि पाउडर से उसके अंदर निकल होता है। तो प्रेशर एरोसोल्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शिफ्टर टाइप कंटेनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स, पाउडर इज डिवाइडेड इनटू पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स, पाउडर इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट्स। अब डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं कि इनके अंदर हम जो आपकी जितनी भी यूनिट डोज है, यूनिट डोज का मतलब है एक डोज। तो इन पाउडर्स को इस तरह तैयार किया जाता है कि हम एक इंडिविजुअल डोज, एक इनफरादी डोज में उसको डिवाइड करके देते हैं बेस्ड अपॉन द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड। और ये किसके ऊपर बेस होगी कि आप कितनी डोज जो है वो एडमिनिस्टर या करना चाहते हैं, बॉडी में भेजना चाहते हैं या आप स्किन के ऊपर लगाना चाहते हैं। एट ए सिंगल टाइम, एक वक्त में आपने कितनी डोज लगानी है उसके अंदर आपने पाउडर को डिवाइड किया हुआ है और आप उसको अप्लाई करते हैं। दे आर सिंपल और कंपाउंड। अब ये सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल का मतलब है इनके अंदर एक इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, और कंपाउंड का मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा पाउडर्स या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं और इनको इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड दे आर यूज फॉर इंटरनल पर्पसेस। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर व्हिच इज देन फोल्डेड। इसका तरीका ये होता है कि आप डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर बनाते हैं, ठीक है जी, दैट इज प्लेस्ड ऑन स्मॉल पीस ऑफ पेपर। फिर आप उसको एक छोटे से पीस के ऊपर पाउडर रखते हैं और फिर इसको फोल्ड कर देते हैं, विच इज देन फोल्डेड, और इसको हम फोल्ड कर देते हैं। जिस तरह आपको सिंपल सी एग्जांपल देने के लिए है कि जिस तरह आपने बचपन में देखा होगा कि वो टैबलेट होती थी, उसको यानी मोटर की मदद से उसको प्रेस किया जाता था, ठीक है जी। और यानी मोटर के अंदर उसको पाउडर बनाकर और उसके बाद फिर वो पाउडर जो है वो लेकर उसको एक कागज के अंदर लपेट के दे दिया जाता था। तो वो ये डिवाइडेड पाउडर है। फिर वो डॉक्टर कहते थे कि ये एक जो ये है ना, आपने आम अल्फाज में कहते हैं कि एक जो पुडी है उसको आपने सुबह इस्तेमाल करना है, एक शाम इस्तेमाल करनी, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड पाउडर्स बनाए जाते हैं कि उनको पाउडर्स को एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट को पेपर के अंदर फोल्ड कर कर दिया जाता है। इसमें एनर्जेटिक ड्रग्स कर सकते हैं, पेन किलर्स वगैरह, ओआरएस जो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स वगैरह उनको भी आप डिवाइडेड पाउडर्स के तौर पे कर सकते हैं। और जो आपके पास ओआरएस है, ये एक अच्छी एग्जांपल है जो आप डेली या आपने ये हर किसी ने ओआरएस का साशे देखा हुआ ना, वो है डिवाइडेड पाउडर्स, ठीक है जी। एक टाइम की एक डोज उसके अंदर दी जाती है। उसके अलावा आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है जी। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्स। ग्रेन्यूल जो है हम पाउडर से बनाते हैं, ठीक है जी। पाउडर्स को हम यानी पाउडर्स जो है अगर उनको हम उसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह डाल देते हैं, लिक्विड डालने से क्या होता है कि वो पाउडर आपस में चिपक जाते हैं। जिस तरह आपने आटा है, आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसके पाउडर जो है वो आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं आटा गूंद गया है।
ठीक है जी। तो ग्रेन्यूल्स किस तरह बनते हैं कि आप पाउडर सब्सटेंस को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जिसमें आपने आटा लिया है, आटे के अंदर आपने पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद वो अब आटे के जो पाउडर है वो चिपक चुके हैं आपस में। फिर आप उसको ना सीप के अंदर से, सीप जो होती है छलनी वगैरह आम अल्फाज में हम उर्दू में बोलते हैं, उससे गुजारते हैं। तो वहां आप देखेंगे कि नीचे छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं। वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं इनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और आपने कोई कैप्सूल्स के अंदर देखा होगा, खास तौर पे फीफोल वीट के अंदर या मुख्तलिफ कैप्सूल्स के अंदर देखा होगा कि अंदर दाने से छोटे छोटे होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। तो टैबलेट सॉरी जो आप पाउडर्स हैं उनकी मदद से ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट। अब वही बात कर रहा है कि इसको इस तरह तैयार किया जाता है कि जितने भी पाउडर्स के पार्टिकल हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि वो आपस में एग्रीगेट कर दें, एक जगह पर आपस में आकर अटैच हो जाए या चिपक जाए। बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जब उसके अंदर आप कोई सॉल्वेंट डालेंगे, वाटर ऐड कर रहे हैं या कोई और लिक्विड ऐड कर रहे हैं, और बाइंडिंग एजेंट्स, और या फिर अगर वो पाउडर आपस में अटैच नहीं हो रहे तो हम कोई ऐसा केमिकल डाल दें उसके अंदर जो कि उसको चिपकने में मदद कर दे, और बाय अदर मीन हो या फिर कोई और वे जिसको हम इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से हमने पाउडर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में चिपकाना है। चिपकाने के बाद हम उसको एक सीव से गुजारेंगे। दे आर जनरली मेड जनरली इरेगुलर शेप, खास ज्यादातर तौर पे ये इरेगुलर शेप होते हैं। जो आपके पास ग्रेन्यूल्स बनते हैं उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, बट मे बी प्रिपेयर्ड टू बी स्फेरिकल। लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि इरेगुलर बन सकते, हमेशा इरेगुलर बनेंगे। हम उनको शेप स्फेरिकल शेप भी दे सकते हैं, प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। और प्रॉपर शेप देने के लिए आप जब उसको सीव से गुजारेंगे तो आपके पास प्रॉपर शेप बन जाएगी। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट। ग्रेन्यूल जो है ये हम टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लाजमी इस्तेमाल लाजमी यूज करते हैं। अब ग्रेन्यूल जो है आप जो आप पाउडर्स हैं, ठीक है जी, जब पाउडर्स को आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पाउडर्स को लिक्विड वगैरह डाल के आपने सीप से गुजार दिया, आप दानेदार बन चुके हैं। वो अब क्या होगा, जब आप टैबलेट बनाएंगे ना तो टैबलेट बड़ी आसानी से बन जाएगी। पाउडर को हम सही तरह प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब उनको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ले आते हैं तो हमें प्रेस करने में आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकते हैं। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, एफरवेसेंस होता है जिस तरह मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक गिलास लेते हैं, उसमें 2 डिस्प्रिन की गोलियां डालते हैं, ठीक है जी। आप देखते हैं कि उसके अंदर से ना बुलबुले से निकल रहे होते हैं, ठीक है, बबल्स निकल रहे होते हैं। इस प्रोसेस को, जो बबल फॉर्मेशन हो रही होती है, इसको हम एफरवेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफरवेसेंस। और अब ये जो एफरवेसेंस है, ठीक है जी, आप CAC की टैबलेट है उसको पानी में ऐड करते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है कि जी एक गैस ही निकल रही है और आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट टूट रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एफरवेसेंस कहते हैं। और जो गैस रिलीज हो रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है जी। दे कंटेन ए मेडिसिनल एजेंट। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक मेडिसिन एजेंट होगा, मैंने आपकी ड्रग होगी। इन ए ड्राई मिक्सचर, एक पाउडर के ड्राई मिक्सचर के अंदर यूजली कंपोज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। और इनके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी? कंपोज का मतलब है किन चीजों से मिलकर बनेगा। अब इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। ये 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर यूज हो सकते हैं। व्हेन एडेड टू वाटर, जब इन पाउडर्स को पानी के अंदर ऐड किया जाएगा, द एसिड एंड बेस विल रिएक्ट। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, रिएक्ट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड और बेस के रिएक्शन की सूरत में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। लिबरेट का मतलब है रिलीज होना। उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसको, इस प्रोसेस को हम लिबरेशन कहते हैं, रिजल्टिंग इन एफरवेसेंस, जिसको हम एफरवेसेंस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एफरवेसेंस कहते हैं। क्लियर हो गया जी?